स्टार्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्चिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन को फाइंड आउट करना। सो फाइंड आउट कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे विल्सन का, सो विल्सन एक्सचेंज का क्वेश्चन स्टार्ट करते समय सबसे पहला जो सवाल होगा वो कौन सा सवाल होगा? पहला सवाल होगा पहचान कौन। पहचान कौन में किसको पहचानना है? हु इज ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी। ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है, ये पहला सवाल अच्छे से क्लियर कर लो। एक बार पहला सवाल क्लियर है ना तो आपको क्वेश्चन करने में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती, डेफिनेटली नहीं आती। तो जैसे पता करना है, कैसे पता करेंगे? तो ड्रॉवर को पता करने के लिए, ड्रॉवर के बारे में हु इज द ड्रॉवर ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी डेफिनेशन याद करनी चाहिए। हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। जो बिल ड्रॉ करेगा वो कौन कहलाएगा? ड्रॉवर। एंड हु एक्सेप्ट द बिल, जो बिल क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, इट्स कॉल्ड ड्रॉवी। जो बिल ड्रॉ करेगा वो ड्रॉवर एंड जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो कौन कहलाएगा? ड्रॉवी। सो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। प्रेमलाल सोल्ड गुड्स टू सुंदरलाल। प्रेमलाल ने किसे माल बेचा है? सुंदरलाल को ऑन अ क्रेडिट बेसिस फॉर रुपीज 10,000। आगे लिखा हुआ है सुंदरलाल एक्सेप्टेड बिल, यानी हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवी। तो सुंदरलाल कौन होगा बॉस? जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन होता है? ड्रॉवी। वो कौन होगा? ड्रॉवी। तो सुंदरलाल कौन है? ड्रॉवी है। तो प्रेमलाल कौन होगा बॉस? प्रेमलाल कौन होगा? ड्रॉवर। कौन होगा? ड्रॉवर। और हमने बताया भी था आपको। सो बेसिकली ड्रॉवर को पहचानने के लिए कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन। ड्रॉवर हमेशा सेलर होता है, मतलब माल बेचेगा, और ड्रॉवर हमेशा क्या करेगा? बिल ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे तो दिया नहीं है बिल ड्रॉ, बट वो समझ लेना है यार, ड्रॉवी एक पार्टी है तो दूसरी पार्टी क्या होगी? ड्रॉवर होगी, वरना एक ड्रॉवी है तो दूसरा ड्रॉवी है ना। एक ड्रॉवर है तो दूसरा क्या होगा? ड्रॉवी होगा। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद ड्रॉवी को पहचानने के लिए कितने ऑप्शन है? दो। कौन से? ड्रॉवी हमेशा क्या करेगा? माल परचेस करेगा और बिल एक्सेप्ट करेगा। सो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है कि भाई बिल ड्रॉ कौन कर रहा है और कौन बिल एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे क्लियर बोला है सुंदरलाल एक्सेप्टेड बिल, यानी क्लियर पता चल गया हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवी। जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो कौन कहलाएगा? ड्रॉवी। तो ड्रॉवी कौन है? सुंदरलाल। पहला सवाल क्लियर है, पहचान कौन। दूसरा सवाल क्या? दूसरा सवाल है मार्क्स किधर है? मार्क्स किधर है मतलब इसके लिए 10 मार्क्स मिलने वाले। जो सम सॉल्व करना, जो वहां पे दिया है पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रेमलाल। किसके बुक में जर्नल एंट्री करनी है? प्रेमलाल के ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ प्रेमलाल। प्रेमलाल कौन है? इन अ ब्रैकेट ड्रॉवर जर्नल एंट्री करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्टेप्स। जब भी सम स्टार्ट करेंगे तो कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। पहली स्टेप क्या रहेगी? बिल ड्रॉ। पहले क्या होगा? बिल ड्रॉ होगा। सेकंड स्टेप में चार कंडीशन, या तो डिस्काउंट, या तो एंडोस, या तो बैंक फॉर कलेक्शन, या तो रिटेन। ये चारों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन होगी। तीसरी स्टेप है हमारी बिल क्या होगा? डिसऑनर होगा, मैंने कैंसिल होगा। फोर्थ स्टेप में कैश पे होगा, मतलब पैसे पे होंगे। एंड फोर्थ स्टेप के बाद फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? न्यू बिल बनाएंगे। एंड लास्ट स्टेप में क्या होगा? बिल ऑनर या बिल पे हो जाएगा। ये 6 स्टेप में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ना। ओके, सो स्टार्ट करते भाई, बीच बीच में कुछ मत कर हरकतें। ओके, सो पहले क्या करेंगे? अब स्टार्ट करते। देखो कैसे स्टार्ट करना है, देखना है पहले। ओके, प्रेमलाल सोल्ड गुड्स टू सुंदरलाल। यहाँ पे स्टेप चालू हो रही क्या? नहीं, पहली एंट्री अलग है। और जिसके बुक में आप एंट्री कर रहे हो उसके बुक में उसका नाम नहीं आता है। सो प्रेमलाल की बुक में प्रेमलाल का नाम नहीं आएगा। प्रेमलाल बोलेगा मैंने माल बेचा, वरना प्रेमलाल क्लियर बोला है प्रेमलाल सोल्ड गुड्स टू सुंदरलाल। प्रेमलाल ने किसे माल बेचा है? सुंदरलाल को। तो पहली एंट्री क्या होगी? प्रेमलाल क्या बोलेगा अपने बुक में? मैंने माल बेचा। बेचा तो बेचा, किसे बेचा? डालो क्या? मैंने माल बेचा। बेचा तो बेचा, किसे बेचा? जिसे बेचा उसका नाम कहाँ आएगा? डेबिट में। तो किसका नाम आएगा डेबिट में? सुंदरलाल। सुंदरलाल अकाउंट डेबिट। डेबिट द रिसीवर, मुझे पैसे वसूल करने। किससे? सुंदरलाल से। अरे काहे के? किसके पैसे? उधारी पे माल बेचे उसके। तो सुंदरलाल टू क्या आएगा? सेल अकाउंट। सुंदरलाल टू सेल अकाउंट। मैंने माल बेचा। बेचा तो बेचा, किसे बेचा? उसका नाम क्या है? सुंदरलाल। तो कितने का माल बेचा आपने? 10 लाख। कितने का माल बेचा है? 10 लाख। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग सोल्ड गुड्स। आपने क्या किया? माल बेचा है ना, डबल लिखोगे सोल्ड गुड्स टू। किसे बेचा है? सुंदरलाल। किसे? सुंदरलाल। ऑन क्रेडिट बेसिस। कौन से बेसिस पे? उधारी के बेसिस पे हमने ये माल बेचा हुआ है।
अब सेकेंड स्टेप है हमारी स्टेप चालू हो गई, यहाँ से हमारी स्टेप चालू। पहले स्टेप क्या है, बिल ड्रॉ से हमारी स्टेप चालू होगी। कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा है ना सुंदरलाल एक्सेप्टेड बिल। बिल ड्रॉ एंड बिल क्या होता है, एक्सेप्टेंस। सो बिल ड्रॉ के टाइम पे किसका डायलॉग, प्रेमलाल का डायलॉग क्या रहेगा, वहां पे वापस डायलॉग बोलेगा प्रेमलाल, क्या बोलेगा, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, क्या बोलेगा, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। किससे, किससे वसूल करने, उसका नाम क्या आएगा, क्रेडिट में। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। किससे, लेकिन इससे वसूल करोगे, इससे उधारी पे माल बेचा उससे ही वसूल करेंगे ना। तो बिल रिसीवेबल टू सुंदरलाल अकाउंट, कितना, बोलो भी 10,000। बिंदास बोलना, कोई टेंशन ना लेना। ओके, उधर का देखो मत, इधर देखो, मेरे को इन्वॉल्व चाहिए। ओके, सो यहाँ पे नरेशन क्या आएगा, बिन क्या लिखेंगे, बिल ड्रॉ लिखेंगे, क्या नहीं, एक्सेप्टेड। यहाँ पे ऐसा लिखा तो बिन बिल ड्रॉ बाय प्रेमलाल, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या लिखेंगे, बिन बिल एक्सेप्टेड, कौन एक्सेप्ट करेगा, बिन बिल एक्सेप्टेड बाय, कौन एक्सेप्ट करेगा, सुंदरलाल। फॉर कितने महीने के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए बिल एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है सर, आगे स्टेप देखो, सेकंड स्टेप है 4 कंडीशन। कौन सी 4 कंडीशन, या तो डिस्काउंट, या तो एंडोस, या तो बैंक फॉर कलेक्शन, या तो रिटेन। या तो डिस्काउंट हो सकता है, या तो एंडोस हो सकता है, या तो बैंक फॉर कलेक्शन, या तो रिटेन। इसमें से कोई भी स्टेप हो सकती है। सो देख लेने का बॉस कि कौन सा स्टेप है, कैसे देखने का, स्टेप देखने का, पैराग्राफ में वो लाइन मिलती है क्या देखने का, प्रेमलाल डिस्काउंटेड द बिल। सो डिस्काउंट दिया हुआ है बॉस, तो डिस्काउंट करने के टाइम पे क्या एंट्री होती है सर, डिस्काउंट के टाइम पे मैं मेरे पास से क्या दूंगा, बिल दूंगा, और बैंक से क्या लूंगा, एडवांस पैसे लूंगा। तो उसकी जनरल एंट्री क्या, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो पहले एंट्री लिख देते हैं, एंट्री क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट और कम्स इन, पैसे मिलेंगे ना, आप बैंक को बिल दोगे और बैंक से क्या लोगे, पैसे। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिफरेंस कुछ आएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस टू में क्या आएगा, टू बिल रिसीवेबल। बिल कितने का दोगे, आपके पास बिल कितने का है, देख लो कहां पे सर, पहले एंट्री में देखो ऊपर वाला बिल रिसीवेबल अकाउंट कितने का बिल है, 10,000। देते समय बिल कितने का दोगे, बैंक को 10,000। बैंक क्या बोलती है, डिस्काउंटेड विद द बैंक एट द रेट 6% पीए, पीए मतलब पर एनम, पीए का फुल फॉर्म क्या, पर एनम, मैंने पूरे 12 महीने का, पर एनम मैंने पूरे 12 महीने का, पीएम बोला मतलब पर मंथ, पीए मतलब पर एनम, पर एनम मैंने पूरे 12 महीने का। कितना टका डिस्काउंट है, 6%। कितना है, 6%। कैसे निकाला जाता है सर, तो हमेशा याद रखो बिल की अमाउंट कितनी करते हैं, बिल की अमाउंट कितनी है, अरे बिल कितने का, 10,000 का, बिल कितने का आपका 10,000, 10,000 के ऊपर कितना परसेंट निकालना है, 6%। तो 6/100। और कितने महीने के लिए बोला है, पर एनम, पर एनम मैंने पूरे 12 महीने का 6%, पूरे 6% पर एनम मतलब क्या, पूरे 12 महीने का कितना, 6%। बट अपने को पूरे 12 महीने का चाहिए क्या, नहीं चाहिए। क्यों नहीं सर चाहिए, अपना बिल जो है वो कितने महीने का बिल है अपना, 2 महीने का। तो अपने को कितना महीने चाहिए, 2 महीने। तो कैसा आएगा, 12 में से कितने, 2 महीने, ऐसे 2/12, 100 में से 6, तो 12 में से 2 मंथ्स। अब क्या करेंगे, सॉल्व सिंपल, 6 के टेबल में आता है, 6 के 6 तूने 12 बराबर ना, बेग के पे, बेग के पे 0 0 गया, कितना 100 रुपया, डिस्काउंट कितना आएगा, 100 रुपया। ओके, मैं देते समय बैंक को कितने का बिल दूंगा, 10,000, बैंक से लेते समय 100 रुपया कट, किसका, डिस्काउंट का। 100 रुपया किस में लिखूंगा, डिस्काउंट में। ओके, डिस्काउंट कितना है, 100 रुपया, देते समय बिल कितने का दिया, 10, लेते समय वैसे कितने आएंगे, 100 रुपया कट करके 9,900। ओके, 9,900। नरेशन के लिखोगे, बिंग क्या किया, बिंग बिल डिस्काउंटेड, क्या किया आपने, डिस्काउंटेड विद द बैंक एट द रेट 6% पर एनम, खत्म। उसके बाद थर्ड स्टेप, डिसऑनर, क्या होगा, बिल डिसऑनर। किधर है वो लाइन ढूंढो, ऑन ड्यू डेट मतलब 2 महीने बाद क्या हुआ, द बिल वाज, मिला क्या लाइन, देखो स्टेप देखने का, पैराग्राफ से देखना, डिसऑनर मिला। और अपना डिसऑनर के टाइम पे डायलॉग है, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉ हुई डेबिट में काय को, अरे बिल किसके पास है, बैंक के पास, पैसे लेने कौन गया, बैंक, पैसे किसको नहीं मिले, बैंक को, बैंक जोड़ के मेरे पास मतलब ड्रॉवर के पास। तो ड्रॉवर बोलेगा होल्ड वेट,
अपना डायलॉग निकालेगा। डिसऑनर के टाइम पे रॉबी डेविड पे, डिसऑनर के टाइम पे रॉबी, रॉबी का नाम क्या है? सुंदर लाल अकाउंट डेबिट, सुंदर लाल अकाउंट डेबिट। वो बोलेगा सुंदर लाल से पैसे वसूल करता हूं। और फिर किसके पास है? मेरे पास है क्या? किसके पास बिल है? हाँ देखो इधर ऊपर लिखा है बैंक के पास, तो किसको पैसे देंगे? बैंक को। सुंदर लाडू बैंक अकाउंट, एंट्री क्या आएगी? सुंदर लाडू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? पूरा का पूरा 10 लाख। जितने का बिल था उतना पूरा। नरेशन क्या आएगा? बिल। कौन सा बिल कैंसिल हुआ बता? बिल डिस्काउंटेड। कौन सा बिल? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट ऑफ, ऐसे लिख दो। हो गया सब खत्म। अब उसके बाद आगे क्या है? कैश पे पैसा दे रहा है क्या? वो देख लो, चेक कर लो कैश दे रहा है क्या। आगे लिखा है एंड सुंदरलाल रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किसको कर रहा है? प्रेमलाल को। एक्सेप्ट क्या बोल रहा है? 4000 ले टू एक्सेप्ट 4000 विद इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है? विद इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? 10% फॉर 3 मंथ्स पर एनम बोला है सेम। सो अब देखो हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस अमाउंट के ऊपर निकलता है। किसके ऊपर निकलता है? बैलेंस। 4000 के ऊपर निकलना है क्या? नहीं। कैश कितना देगा? 4000। कैश कितना पे करेगा? 4000 प्लस ऊपर से क्या देगा? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर निकलता है? बैलेंस अमाउंट। बैलेंस मतलब कैसे सर? अरे 10000 का बिल था तेरा, 10 में से तूने कितना देना है तेरे को? 4000 बराबर। तो 10 में से 4 गया, बचा कितना? तो न्यू बिल कितने का बनने वाला है? 6000 का। तो 6000 के ऊपर तुझे क्या निकालना है? इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो 6000 के ऊपर कितना टका बोला उसने? 10%। कितना इंटरेस्ट है? 10% ना, 10/100। अरे यहाँ पे हमने 6% लिया था, इसमें कितना लेंगे? 10%। किधर है? इधर देखो 10% पर एनम। पर एनम मतलब कितने महीने बोला है? 3 महीने। तो 3/12। इधर 2 महीने थे इसलिए यहाँ पे 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स लेंगे 3/12। अब कैसे करेंगे? सिंपल, देखो एकदम इजी। 10% आ गया तो बहुत इजी हो गया। 1 0 कम करो, 6000 में से 1 0 कम करो, 600 रुपया 12 महीने का। 600 1 0 कम किया, 6000 में से 1 0 कम किया, कितना होता है? 600 रुपया 12 महीने का। ओके 300 रुपया 6 महीने का और 150 रुपया 3 महीने का। मिल गया ना? 3 महीने का। तो करो यार, 3 1 3 3 4 12 बराबर। 2 2 4 2 5 6 कितना? और ये 0 0 हटा दो। 600 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? कर लो। और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 600 गुना 300, 60 गुना 5 कितना होगा? 300। 300 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 150 ही आएगा। सो मैंने शॉर्टकट बताया। 6000 में से 1 0 कम किया, कितना आता है? 600। 600 12 महीने का, 300 6 महीने का, 150 3 महीने का। तो इंटरेस्ट कितना है? कैश प्लस, अरे कैश प्लस, तो पहले कैश प्लस इंटरेस्ट होता है तो अपन पहले क्या करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बाद में वसूल करते हैं। पहले इंटरेस्ट क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, बाद में वसूल करते हैं। मतलब पहले क्या करेंगे? सर कैश की एंट्री करूंगा क्या? नहीं, तो कौन सी एंट्री करूंगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के टाइम पे ये बोलेगा प्रेमलाल, क्या बोलेगा? मुझे पैसे वसूल करने। किससे? किससे वसूल करोगे? सुंदरलाल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। कितने? 150 रुपया। ओके किससे? सुंदरलाल से। अरे यहाँ पे डालो क्या है? सुंदरलाल अकाउंट डेबिट में मुझे पैसे वसूल करे। किससे? सुंदरलाल से। अरे काहे के? काहे के पैसे? काहे के पैसे? इंटरेस्ट के। काहे के पैसे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के। कितना इंटरेस्ट है? 150 रुपीज। नरेशन क्या लिखेंगे? पेइंग इंटरेस्ट क्या हुआ? अकाउंटेड, एक्सेप्टेड नहीं, अकाउंटेड। ओके देन उसके बाद क्या होगा सर? आगे वाला कैश पे। अब क्या होगा? कैश पे का। सो कैश के टाइम पे क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट और कम सी। मैं बोलूंगा मेरे पास पैसा आया। अरे आया तो आया, बट किससे आया? किससे आया? सुंदरलाल। किससे? सुंदरलाल। कैश टू सुंदरलाल। कैश आई सुंदरलाल से। कैश आई सुंदरलाल से। कितना? कैश प्लस, कैश प्लस कैश कितना रहे? 4000। कैश कितना देगा? 4000। देखो इधर 4000 प्लस इंटरेस्ट कितना देगा? 150 ना। अरे कैश कितना देगा? 4000। 150 रुपया इंटरेस्ट, तो कितना लेंगे? 4150। कैश प्लस नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग क्या किया आपने? कैश रिसीव फ्रॉम। किससे? सुंदर लाल। विद क्या लिया आपने? आपने क्या लिया? विद इंटरेस्ट। खत्म। अब उसके बाद क्या बनेगा? न्यू बिल।
और न्यू बिल किसके लिए बनेगा? बैलेंस कितना बचा है? न्यू बिल कितने का बनेगा? 6000 का। कितने का? 6000 का। वो वापस डायलॉग, वापस कौन सा डायलॉग सर? यहाँ पे हम लोग बिल बनाने के टाइम पे डायलॉग देखो, सेकंड नंबर एंट्री में डायलॉग मारते हैं ना, कौन सा? मुझे बिल के पैसे वसूल कर रहे हैं। किससे? सुंदरलाल। सेम एंट्री को कॉपी करेंगे। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। किससे? सुंदरलाल से। किससे? सुंदरलाल से। कितने? यहाँ पे डालो क्या है? कितने? कितने? भाई 10 में से तुमने 4 दिया ना, तो बचा कितना? 6000। तो रिव्यू कितने का बनेगा? 6000। तो दोनों तरफ लिखिएगा 6000 6000। नरेशन लिखिएगा बिंग, क्या लिखिएगा? न्यू बिल। कौन सा बिल? न्यू बिल एक्सेप्टेड। कौन एक्सेप्ट करेगा? सुंदरलाल। एक्सेप्टेड बाय कितने महीने के लिए? नया बिल फॉर 3 मंथ्स। कितने महीने के लिए? फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने का बैलेंस अमाउंट के ऊपर 3 महीने का ही आता है। ओके, देन उसके बाद आगे आगे क्या लिखा है? ड्रॉ अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस फॉर 3 मंथ्स लिखा भी है उसमें, और लास्ट में लिखा न्यू बिल ऑनर ऑन 3 महीने बाद बिल क्या हुआ? पेड हो गया। और बिल पेड के टाइम पे अपन जाएंगे, अभी बिल लेने कौन जाएगा? और किसके पास जाएगा? सुंदरलाल के पास। और अपना डायलॉग बोलेगा, बिल ले, है ना? बिल ले और पैसे दे। तो एंट्री क्या होगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, जो आ रहा है वो डेबिट में, डॉट कॉम सी। और क्या जाएगा? बिल जाएगा। कैश टू बिल रिसीवेबल, कैश टू बिल रिसीवेबल। कितना अमाउंट आएगा सर? पूरा का पूरा 6000। सो नरेशन आएगा बिंग, क्या लिखोगे? न्यू बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट, ऑनर ऑन ड्यू डेट। खत्म। चलो यहाँ पे हो गया।